हेलो गाइस, जय महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला जय महाकाल चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, अभी तक आप लोगों को धनु राशि का राशिफल मिल चुका होगा। आप लोग वीडियो को देख के छोड़ क्यों देते हो? सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? ना ही सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक शेयर करते हो, कमेंट तो बहुत दूर की बात है। ऐसी चीज़ें आप लोग क्यों करते हो? इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हो, इतना मतलब टाइम निकाल करके आप लोग उसको वॉच तो करते हो, बट ऐसा छोड़ क्यों देते हो? कम से कम सब्सक्राइब तो कर लिया करो भाई। आप लोग उसको वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है, ना ही कोई टैक्स पड़ रहा है आपको ये सब चीज़ करने के लिए। इनफैक्ट आप लोगों तक वीडियो और पहुंच सकते हैं। आप लोगों से मैं कितना मतलब रिक्वेस्ट करूँ इन सब चीज़ों के लिए, आप लोग ही बता दो। या तो मैं वीडियो बनाना बिल्कुल प्रॉपर्ली बंद कर दूँ, बिकॉज मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, फिर भी मैं टाइम निकाल रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब कर सकते, यही चीज़ें करनी है आप लोगों को, तो फिर मैं अब राशिफल वगैरह सब डालना बंद कर दूंगी। ये मैं सोचना कि मैं बोलती हूँ तो मैं नहीं कर सकती, मैं कर भी सकती हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो चाहते हैं आप लोग कि वीडियो आप तक मिलता रहे, तो आप लोग जा करके उसको सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। और चलो मैं बात करती हूँ आगे मकर राशि की। जून महीना कैसा रहेगा उनके लिए। बात करूँ हेल्थ की, तो देखो जून मासिक के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ अगर मकर राशि का, तो देखो ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए महीना जो है कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि राशि के स्वामी जो है ना, वो शनि महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपको उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करेंगे आपका। लेकिन यहाँ पर जो शनि है ना, वो उपस्थित है, उससे आपके अंदर आलस भी आएगा। इसको नियंत्रण में रखें और इससे बाहर निकले, तभी आपकी सेहत अच्छी होगी। एंड नीच राशि के मंगल जो है, ठीक है, नीच राशि के मंगल महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव में केतु के साथ मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे। तो बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे और बुध महाराज भी आज 6 तारीख से छठे भाव में आ जाएंगे। तो इस प्रकार छठा, सातवां और आठवां भाव पीड़ित होने के कारण आप पूरे महीने आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के वाहन दुर्घटना से बचने की भी कोशिश करो, और वाहन दुर्घटना सावधानी पूर्वक आप वाहन चलाओ। आपको किसी तरह का संक्रमण होने की भी संभावना बन सकती है, कोई इन्फेक्शन है ना, एलर्जी कुछ भी। तो इसलिए अपनी ओर से पूरी सतर्कता बना के रखो। खाने पीने की आदतों में सुधार लाओ, ताकि स्थितियाँ धीरे धीरे समान हो सके और आप अच्छे स्वास्थ्य को, हेल्दी डाइट्स को आप फॉलो करो। मॉर्निंग में हो सके तो आप लोग मेडिटेशन करो, सैर पे जाओ, ठीक है, योगा वगैरह करो। ये भी लाभदायक रहेगा आपका, इससे आपका मेंटल पीस रहेगी, मानसिक तनाव कम होगा। बात करूँ मैं आपके कैरियर की, तो देखो मकर राशि वालों, कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना काफ़ी उतार चढ़ाव से भरे परिणाम लेकर आएगा आपके लिए। और दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक चतुर्थ भाव में रहकर दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और आपको आपके कार्य में मजबूत बनाएंगे। आप अपनी नौकरी में दक्ष बनेंगे, हर काम को बेहतर तरीके से करेंगे और इससे नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। 29 तारीख को शुक्र चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में जाएंगे। यह समय कई नई नौकरियों का अवसर आपके प्रदान कर सकता है। छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी जो है बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रहेंगे। उसके बाद 6 तारीख को छठे भाव में आएंगे और 22 तारीख तक वो वहाँ रहेंगे। तो इस दौरान भी नौकरी में भी आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे और आप अपनी हाजिर जवाबी और समान शैली के कारण अपनी नौकरी में उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद 22 तारीख से बुध सप्तम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे और जो आपको नौकरी में अच्छी सफलता दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन 9 तारीख से वह अस्त हो जाएंगे और कार्य क्षेत्र में आपको आलस को छोड़कर मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में अपने नीच राशि और कर्क मंगल विराजमान रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। बात करूँ अगर, तो आपके संबंध जो है वो आपके व्यवसायिक साझेदार बिगड़ सकते हैं। अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप में जॉब करते हो तो चीज़ें वहाँ बिगड़ सकती हैं, आपका उनके साथ रिलेशन बिगड़ सकता है। और जैसे कि 7 तारीख को मंगल देव जो है अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो वहाँ पर पहले ही से केतु महाराज विराजमान है, तो इस दौरान भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। 22 तारीख से जब बुध महाराज आपके सप्तम भाव में आएंगे, तब जाकर के आपकी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी अच्छी। बात करो प्रेम विवाह की, तो देखो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं
मकर राशि वालों, तो आपके लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य और बुध का बुधाती योग पंचम भाव में बना होने के कारण आप अपने प्रियतम की बुद्धिमानी से काफी इम्प्रेस रहेंगे। उनकी बातें आपको पसंद आएंगी, वह अपनी बुद्धिमानी से आपका बहुत खुश रखेंगी। और जून के अकॉर्डिंग देखूँ तो शनि महाराज की दृष्टि दृष्टि जो है वो तीसरे भाव में रहेगी। तीसरे भाव से पंचम भाव पर रहने के कारण बीच बीच में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन वह भी आपके प्रियतम की सूझबूझ और बुद्धिमानी से ठीक हो जाएगी। इससे आपको खुशी मिलेगी, आपका प्यार और परवान चढ़ेगा। 29 तारीख को शुक्र महाराज 29 तारीख को शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी राशि में होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे, है ना। तो आपके रिश्ते में प्रेम और बढ़ने के काम करेगा। और महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में मंगल महाराज जो है ना वो विराजमान होगा। तो वैवाहिक संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन जीवन साथी और आपके बीच कहासुनी और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। तो उनके स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा स्वास्थ्य में समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। 7 तारीख से मंगल आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर केतु महाराज पहले से विराजमान है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, क्या करना पड़ेगा आपको ऐसे में, बताओ भाई। देखो, जब आपके रिश्ते में प्रेम को बढ़ाने का जो काम करेंगे और वही नीच हो जाएंगे आपके कर्क मंगल महाराज का विराजमान, तो वो देखो वैवाहिक संबंधों में तो तनाव का कारण बनेगा ही बनेगा। बाकी जीवन साथी और उसके बीच की जो कहासुनी है ना, लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन जाएगी। स्वास्थ्य में भी समस्याओं का सामना पड़ेगा। 7 तारीख से मंगल आपके अष्टम भाव प्रवेश करेंगे। और मैं बात करूँ अगर ऐसे में आपके जीवन साथी वाणी कड़वी सी वाणी बोलेंगे, ठीक नहीं लगेगा आपको, ससुराल वालों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, तो इसलिए अपना ध्यान रखो। 22 तारीख से बुध महाराज आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। वह समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन रिश्ते थोड़ा संभालने पर ध्यान दो, ज़्यादा बेस्ट है। मैं बात करूँ अगर आपके मित्र और परिवार के साथ रिलेशंस के लिए, तो देखो मित्र और परिवार के लिए महीना आपका पारिवारिक जीवन के अनुकूल रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में आपका 29 तारीख तक शुक्र महाराज का विराजमान रहना और आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों के आगमन का संकेत रहेगा। तो परिवार में खुशियां रहेंगी, परिवार में कोई कार्यक्रम संपन्न हो सकता है जिससे लोगों का आना जाना लगा रहेगा, परिवार में रौनक बनी रहेगी, घर वाले खुश रहेंगे या सबके अंदर उत्साह और उल्लास की स्थिति रहेगी। सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। लेकिन माह की शुरुआत में सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल की दृष्टि आपकी राशि और आपके दूसरे भाव में होगी। दूसरे भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों में कुछ कहासुनी और समस्याएं हो सकती हैं। और आप भी अपनी वाणी में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो परिवार के लोगों को बुरा लग सकता है, ऐसा कह सकते हैं। तो जो परिवार के लोगों का बुरा लग सकता है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समस्याएं देखने को मिल सकती है। तीसरे भाव में शनि महाराज का रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। यह आपके साहस को बढ़ाएगा, आपके भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। हालांकि तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज कुंडली के छठे भाव में रहेंगे, तो जो बीच बीच भाई बहन से कहासुनी करवा सकते हैं, फिर भी ग्रह होने के कारण विवाह को संभालने में कामयाब रहेंगे, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी आपकी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके उपाय की कि उपाय क्या बताना चाहिए आपको, तो देखो सुनो उसको। उपाय करना, आप अपनी जो आपकी राशि है स्वामी श्री शनिदेव महाराज के बीज मंत्र का जाप करो। आपके महाराज दशरथ कृत नील शनि स्त्रोत का पाठ करो आप। और शनि जब आप ये पाठ करो, साथ में मंगल केतु का ना अंगारक दोष का अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में ध्वजा लगा करके आओ। श्री हनुमान जी को 4 केले अर्पित करो और शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कोई सफ़ेद वस्तु भेंट करो, उनका आशीर्वाद लो, तो आपकी चीज़ें लाइफ में ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना। ये वीडियो यहीं तक था, आगे दूसरे वीडियो के लिए आप इंतजार करो, जो कि है आपका कुंभ और मीन राशि का राशिफल। हो सकता है मैं वो दोनों वीडियो लास्ट के एक ही वीडियो में ही कन्वर्ट कर दूंगी, आप लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोग को लाइक सब्सक्राइब शेयर जब करना नहीं है तो मैं इतना फिर क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करूँ। चलो रखती हूँ मैं अभी फिलहाल।